हेलो। हेलो। आवाज़ जा रही है क्या? और चेक कर लीजिएगा आप सब। तो चलिए फिर से उससे आगे क्वेश्चन हल करेंगे वास्तविक संख्या का। ये जो क्वेश्चन है 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि अब की बार भी ये क्वेश्चन आने का संभावना है, आ भी सकता है। और ये नहीं आएगा तो इस पे इसके आधार पैटर्न पे सिर्फ आपको इसका नंबर चेंज रहेगा और सवाल हुआ हुआ ही रहेगा और 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो सवाल को पढ़ देते हैं एक बार। चलिए। तो सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसो 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लॉसो ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल, इतना बड़ा सवाल। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि बिहार बोर्ड है, इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ता है। यहाँ के जो एग्जामिनर है थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, इसलिए उसको देखना पड़ता है, जिससे मेरा मार्क ना कटे उस आधार पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल देने के बाद सबसे पहले अपना लोग को मांग क्या रहा है? लॉसो। अगर लॉसो मांग रहा है तो मौसो दिया गया है और दो संख्या का गुणनफल दिया गया है, तो लॉस निकालने के लिए लॉसा का फॉर्मूला आता है कि हम लिख देते हैं, आप लोग अगर नोट कर लीजिएगा। तो लॉसो लॉसो बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो। तो अब तो सवाल ही बन गया, फॉर्मूला लिख दिए हैं। लॉसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो। तो दोनों संख्या का गुणनफल अपना लोग को दिया गया है 12,960। तो लिख देंगे 12,960 बट्टे 18। मौसो कितना है? 18। हो गया। इसको काट देना है। तो 18 सत्ता 126। तो 7 मरतबे में 126 आ रहा है। शेषफल 3 बच रहा है। 3 पे 6 आया, 36। 18 ना 36 सीधा कट जाता है ये 7। ये 7 हो गया। 36 2 जीरो का, तो इसका उत्तर हो गया 720। ये आपका लॉस हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा सोच के लिखे, सवाल का उत्तर आ गया। तो बस इस तरह ही निकला है, इस तरह ही लिखना है बिहार बोर्ड के अपने कॉपी। अतः इसका जो लॉस होगा, लॉसो जो होगा लॉसो 720 ऐसे करके लिख देना, ANS आंसर। तो ये जो आपका उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो बोल रहा है सवाल में कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोथ्योरम का प्रयोग करके 1651 तथा 2072 का मौसम निकालने के लिए। तो चलिए इस सवाल में भी कोई दम नहीं है, यू मंत्र में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हल लिख देना है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, चलिए इसका प्रमेय से इसका फॉर्मूला जो आता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर
जहां जहां जो होता है तो 0 लेस देन बराबर लेस देन हुआ, उसके बाद 0 आर लेस देन बी। इसके कहने का मतलब हुआ कि जीरो जो रिमाइंडर जो होगा आर आर जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, और बी जो होगा बी से आर हमेशा छोटा होगा। ये जो बी है बी से आर हमेशा छोटा होगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये लोग आपको पता होगा कि ये ए को हम बोलते हैं भाज्य, बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। तो हिंदी में हो गया, और इसको आप लोग ध्यान में कर लीजिएगा, यानी याद कर लीजिएगा। कभी कभी होता है क्या है कि बिहार बोर्ड में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका करके आपको उसका सूत्र पूछ लेगा, तो ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कभी कभी, देखें। तो इसलिए इसको याद कर लिएगा तो 1 नंबर में आता है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, माना ए बराबर मान लेते हैं हम 20, 32, क्योंकि बड़ी संख्या को ए मानना है और छोटी संख्या को बी मानना है। तो बी बराबर 16, 51 है। चलिए ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूला पे हमको इसको बैठाना है। चलिए, तो ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर है 20, 32 इक्वल टू बी का मान है 16, 51, क्यू का मान नहीं है, क्यू का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद आर। तो चलिए क्यू का मान कैसे ज्ञात करें। तो क्यू का मान ज्ञात करने के लिए 16, 51 से 20, 32 में हमको भागा देना पड़ेगा। चलिए यहाँ साइड में भागा देते हैं। तो 16, 51 भागा 20, 32। तो एक मतलब लगेगा 16, 51 आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 आएगा, यहाँ बच गया तो 19, 19 में से 16 जाएगा, 3 आएगा। तो चलिए इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। तो फिर एक बार डिनोट कर देना है, 20, 32 बराबर 16, 51 गुना क्यू कितना लिखना है 1, रिमाइंडर कितना है 381। तो जब तक रिमाइंडर अगर हमको शून्य प्राप्त नहीं होगा तब तक इसको हल करना है। तो उसके बाद हमको फिर 16, 51 इक्वल टू रिमाइंडर को फिर यहाँ लिखना 381 गुना क्यू, क्यू लेने के लिए हमको फिर से भागा देना पड़ेगा 381 भागा 16, 51 में। तो गेस कीजिए कि अगर हम 4 मरतबा लगाते हैं तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, 8 चौक 32 का 2, 4 तिया 12, 3 15, 15 24 आ रहा। तो 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ बच गया आपको 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ बच गया 1, 1 में से 127। तो ये आर आ गया, ये क्यू आ गया। फिर यहाँ क्यू कितना आया 4, क्यू 4 है, उसके बाद आर निकला है 127। फिर इसको देखिए 381 इक्वल टू 127, क्या करना है अब फिर 127 को 381 में भगा देना है। तो चलिए भगा दे देते हैं, 127 को 381 में 3 मरतबे लगाते हैं तो 381 आ रहा, रिमाइंडर शून्य आ रहा। यहाँ तक क्योंकि हमको रिमाइंडर शून्य आ गया तो यही हमको एचसीएफ प्राप्त हो गया है। तो चलिए लिखते हैं कि 127 रिमाइंडर 3 है प्लस रिमाइंडर नहीं सॉरी क्यू इसका जो है
3 है, रिमाइंडर 0 है, तो एचसीएफ हमें प्राप्त हो गया क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो मेरा सवाल हल हो गया है। तो यहाँ लिखना है कि अतः कितना कह रहा था, 16, 51 तथा 20, 32 का एच सी एफ यानी 900 कितना निकला, 127। तो बस बच्चों इसी तरह लिखना है हमारे बोर्ड में इस तरह ही आपको लिखना है, तो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए इस सवाल सॉल्व हो गया और आगे देखते हैं। तो अब है उससे आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एलसीएम 72 और 126 का एलसीएम जो है 504 गिवन है यानी दिया गया है, तो सवाल में बोला जा रहा है कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 72 और 126 का कितना होगा। तो इसका जो सूत्र होता है कि एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे लॉसो। तो संख्याओं का गुणनफल यानी बराबर होगा 72 गुना 126 बटे एलसीएम कितना दिया गया है 504। तो अब इसका क्या है, कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन आएगा इसको काट दो तो 90, इसको दोनों गुना कर देंगे तो 90 72 बट्टे 504 72 इंच है 72। तो इसको यहाँ से काट देते हैं तो 18×5 = 90 और 18 चौक 72, तो इसलिए इसका 18 से डायरेक्ट कट जाएगा ये। तो अतः क्या मांग रहा था कि एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ जो होगा एचसीएफ कितना का 72 और 126 का एचसीएफ जो निकलेगा 18 होगा। तो अपना लोग का सवाल का आंसर ये हो गया 18। 1 मिनट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इससे आगे वीडियो आप लोग को एलईडी बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप लोग बच्चों वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि अगर हम वीडियो चढ़ाएं अपलोड करेंगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंचे।